बताएं। अब समय है कि हम वचन से कुछ सुने, कुछ सीखें, कुछ स्मरण करें। आज हम एक व्यक्ति ने कुछ बातें कही, उस बातों को सुन के कुछ उनके बताए हुए चीजों को स्मरण करने की कोशिश करेंगे। वचन में हजारों नामों में से एक नाम है आगुर। आप में से सभी ने उनका नाम सुना होगा। पूरा बाइबल में उन्होंने एक अध्याय लिखा है और उस एक अध्याय में सिर्फ एक बार उनका नाम आया है। हम उस भाग को निकालेंगे हमारे मनन के लिए। नीति वचन 30वां अध्याय और 24 से लेके 28 तक के भागों को आज हम स्मरण करेंगे। नीति वचन 30, 24 से लेके 28। Proverbs chapter 30 verse 24 to 28। लेकिन हम एक बार ये पूरा अध्याय को पढ़ेंगे ताकि हमें और भी चीजें स्मरण करने में वो हेल्पफुल रहेगा। कोई भी 2 या 3 भाई इस पूरे आयत को पढ़ें, 30 का 1 से लेके 33 तक। पृथ्वी पर 4 छोटे जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिज्जू नीति वचन 30 है। अंकल 30 ही निकाला। इसका पूरा अध्याय आगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने एतिएल और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीका हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सीवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ तो झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्य में से मिटा डाले। जैसे जोग की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती कि बस। अधोलोक और पांच की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के पक्षी खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वो भोजन करके मुंह पोंछती है और कहती है कि मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दास का अपनी स्वामिन का वारिस होना। 24। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं,
परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बलि जाती नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की या कोई बुरी व्यक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। धन्यवाद भाइयों। प्रभु अपने इन वचनों के पढ़े जाने पे आशीष दें। आशा करता हूँ कि मेरा वॉइस क्लियर है। जी भाई, क्लियर है। प्रभु का धन्यवाद। आज हम मुख्यतः विचार करेंगे आयत 24 से 28 तक, लेकिन अपने मेन मैसेज में जाने से पहले कुछ और भागों को हम शीघ्र देखकर 2-3 पॉइंट्स को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। भाग 1, 2 और 3 वर्स 1, 2 और 3 में हम आगुर को अपना खुद का एक इंट्रोडक्शन देखने आपका, जैसे मैंने कहा, पूरे बाइबल में एक ही जगह पे नाम है और ये 30वां अध्याय के पहला आयत में, और वहां पे अब वो अपने बारे में कुछ कहता है। वो एक ऑटोबायोग्राफी देता है। समझ में आता है कि वो कह रहा है कि मुझ में ना तो कोई ज्ञान है, ना कोई बड़ी डिग्री है, ना ही वो खुद के आत्मिक बड़प्पन की बात कर रहा है। पद 2 में जब आते हैं, क्या लिखा है? निश्चय मैं पशु सरीखा आदमी हूँ। इंग्लिश में और भी पावरफुल तरीके से लिखा है, आई एम ए स्टूपिड मैन। उसके वचन को जो हमने पूरा पढ़ा है, उसको पढ़ के समझ में आता है कि ये तो बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन वो अपने बारे में क्या कहता है कि मैं तो बिल्कुल एक स्टूपिड सा बंदा हूँ, बहुत ही पशु सरी का, मतलब कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार से वो अपने आप को दिखा रहा है। आप आगुर के हम्बलनेस या उस विनम्रता को देखिए। अगर हम इस पूरे बाइबल को देखें तो ये समझ में आता है। ये नीति वचन को ही अगर हम देखें, नीति वचन में 31 अध्याय है, उसमें से 1 से 29 अध्याय सुलेमान राजा ने लिखा है, 30वां अध्याय आगुर ने लिखा है, 31 राजा लामेक ने लिखा है। यानी सुलेमान, किंग सोलोमन, जिसको द वाइसेस्ट मैन ऑन अर्थ, यानी पूरा दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उसके साथ परमेश्वर ने आगुर के कुछ वचनों को भी बाइबल में लिखा है। यानी सुलेमान राजा के जैसे ही एक बहुत ही एक बुद्धिमान, यानी दुनिया में जितने बुद्धिमान थे या आज भी है, उसमें एक वन ऑफ द ब्राइटेस्ट वाइसेस्ट मैन मान सकते आगुर को। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन खुद के बारे में क्या कहता है? मैं तो एक पशु सरीखा आदमी हूँ, आई एम जस्ट ए स्टूपिड मैन। प्रभु सहायता करे कि हम भी हमारे जीवन में कई जगह पे उन्नति करते हैं, हम कई जगह पे ऊंचे जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हम्बल रहें, हम विनम्र रहें। पौलुस के विषय में देखें तो पौलुस कहता है कि दुनिया में जितने पापी है, उसमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। यानी पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं कि उसको भी वन ऑफ द बिगेस्ट मिशनरीज माना जाता है। फिर भी पौलुस कहता है कि मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। वचन में जितने लोगों को हम देखते हैं, सबके सब बड़े लोग हैं, प्रभु के सम्मुख में भी बहुत ऊंचे दर्जे में प्रभु ने उनको रखा है, लेकिन अपने विषय में वे बहुत छोटे तरीके से कहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम भी वैसे ही हमारे जीवन में बर्ताव करें। तीसरा आयत में वो समझाना चाहता है कि मैं प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं बहुत ही इग्नोरेंट सा बंदा हूँ और खुद के बल से मैं कोई अंडरस्टैंडिंग या समझ पैदा नहीं कर सकता। हम पुराने हिस्टोरिकल बुक्स को भी रेफर करें, आगुर के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन ये समझ में आता है कि वो इस्राएली नहीं था या क्रिश्चियन परिवार से नहीं बना था। लेकिन जब वो अपने बारे में कहता है तो कहता है कि मैं जो प्रभु से सीखा हूँ, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु
आगुर के जीवन से हमें कुछ सिखा रहा है। सहायता करे प्रभु कि हम भी उसके जैसे बने। 8वें और 9वें पद में एक बार एक चीज और देखते हैं। 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। ये हमारे जीवन में कई बार इसकी कमी होती है। हम परमेश्वर से कई बार मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे 12th में इतना परसेंटेज दे दो, एक अच्छी नौकरी दे दो, एक परिवार दे दो, मुझे अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी की जरूरत है। हम चीजों को मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे आगुर क्या कहता है, प्रभु मुझे सिर्फ उतना ही देना जितना मैं सरवाइव कर सकता हूँ, जितना मुझे जरूरत है दिन प्रतिदिन अपने जीवन को चलाने के लिए, मुझे सिर्फ तो उतना ही देना। क्योंकि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आ गया, ज्यादा कंफर्ट आ गया, ज्यादा लग्जरी आ गया, मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। और तू मुझे इतना भी निर्धन या गरीब मत बनाना कि मैं गलत काम करना शुरू करूं या चोरी करना शुरू करूं। आगुर के जीवन से हमें बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। हमें डे टू डे लिविंग के लिए जितना जरूरत है हमें उतना ही मांगना है परमेश्वर से। हमें बहुत बड़ी चीजों की आशंसा नहीं करना है, उसकी जरूरत भी नहीं है। आगुर हमें सिखाता है कि बहुत सारे लग्जरी या कंफर्ट की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे। और वास्तव में हम जब इस दुनिया में देखते हैं, हमारे जीवनों में भी देखते हैं, कई बार जब बहुत सारी चीजें आती है हम थोड़ा सा प्रभु से अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा एक बैक स्लाइडिंग हमारे जीवन में आता है। आगुर हमें सिखाता है कि प्रभु से उतना ही मांगे और उतने का ही इच्छा रखे जितना जरूरत है फॉर अ डे टू डे लिविंग। प्रभु इस बात को समझने में, अपने जीवन में लागू करने में हमें से हर एक की प्रभु सहायता करें। 10 और 17 को मिलकर हम एक बात और देखते हैं। 10 में लिखा है, किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराए। 17वां पद, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाव के बच्चे खा डालेंगे। 10 और 17 आयत को अगर हम देखें, इन दोनों को जोड़ें, आगुर हमें एक सेटिंग के बारे में बताता है। 10वें आयत में एक सोशल सेटिंग, सामाजिक, और 17वें आयत में एक फैमिली या एक परिवार के सेटिंग को हम देखते हैं। 10वें आयत में हम देखते हैं कि किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। यहाँ पे दास और पड़ोसी, ऐसे जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, उनका एक लिटरल सेंस में हम कुछ बात देखते हैं। क्या लिखा है, दूसरों के प्रति हमें बुरा भला नहीं करना, भले वो हमारे दास हो, हमारे घर पे नौकरी करने के लिए आते हो, या हमारे ऑफिस में हमारे जूनियर हो, हमारे साथ काम करने वाले पे हो, या हमारे कॉलेज के जूनियर क्लास वाले सीनियर हो, या हमारे पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनके साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना है। उस बात को समझने के लिए हम एक भाग को निकालेंगे, भजन संहिता 101 और उसका 5। भजन 101 और उसका 5। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। 10 और 17 आयत को मिलाकर अगर हम पढ़ें और ये भजन 101 का 5 पढ़ें, परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि जो गलत काम करेगा अपने पड़ोसी के साथ, अपने दास के साथ, परमेश्वर उसका सत्यानाश करेंगे। हम कई बार मजाक मजाक में इस बात को याद करते हैं कि कई बार हम जब पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हैं तो पड़ोस वाले शर्मा जी को जाके कहते हैं कि नहीं, पीछे वाले वर्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा करा, बुरा भला सब कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो अपने पड़ोसी का, अपने दास का चुगली करेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा, परमेश्वर उसका सत्यानाश करेगा। बहुत जरूरी है कि हम अपने सोशल सेटिंग को, हमारे सामाजिक सेटिंग को हम समझें, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये चीज हमें आगुर, एक बुद्धिमान व्यक्ति, बताता है, सिखाता है और कहता है कि तुम भी बुद्धिमान बनो, इस बात को समझो और बुद्धिमान बनो।
17वें आयत में आते हैं, वहां पे हमारे बच्चों के लिए कुछ लिखा है। जितने बच्चे आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपको इसमें से 2 बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, यानी माता पिता के प्रति अनादर और अपमान, ये दोनों परमेश्वर सहन नहीं सकता। God will not want to see a disrespect and a disobedient life. हम कई बार आप बच्चे लोग जब गलत करते हैं, बात नहीं सुनते, हम आपको डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन अगर पनिशमेंट अगर प्रभु से आता है तो वो कितना भयानक है, वो यहाँ लिखा है, आप पढ़ें उसको आगे। उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। प्रिय बच्चों, बहुत जरूरी है कि बड़ों का आदर करें, उनकी बात आज्ञाओं को माने, नहीं तो बहुत बुरा एक पेनफुल डेथ परमेश्वर ने यहाँ लिखा हुआ है। हमारे जितने बच्चे हैं, सौम्या, अनुग्रह, रेचल, रूबेन, अप्रैल, जेरोम, शलोमी, जितने बच्चे हैं, मैं आपसे आज एक आग्रह करता हूँ, मेरे तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप इस वचन को आज बाय हार्ट करें। नीति वचन 30:17, जॉली भाई, कभी मेरा नाम भूल गया, Proverbs chapter 30 and verse 17। और आज सोने से पहले इसको याद करके, कंठस्थ करके, मेमोराइज करके अपने माता पिता को सुनाएं और आने वाले अपने जीवन भर इस वर्स को भूलना नहीं। माता पिताओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि जब आपके बच्चे आज आपको ये वचन सुनाएंगे, उनके साथ आप कुछ क्षण बिताएं। बाइबल में और भी इस प्रकार के वचन है, उनको समझाएं कि इसका सीरियसनेस क्या है, इसका महत्व क्या है, और अगर हमने इस बात को नहीं समझा, इसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ये कितना भयानक हो सकता है। 10 और 17 हम सबके लिए लागू है। और एक और भाग देखते हैं, 15, आयत 15, जैसे जोग की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे। ये मेरे जीवन में बहुत होता है, मेरे ख्याल से हमारे हर एक के जीवन में कई बार ये आता है। हम परमेश्वर से बस मांगते रहते कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब हम स्कूल में थे तो 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, प्रभु 90% दे दीजिए, 85% दे दीजिए। जब नौकरी आई तो प्रभु एक अच्छा नौकरी दे दीजिए, फिर इंक्रीमेंट दे दीजिए, प्रमोशन दे दीजिए, मेरा बिजनेस बढ़ा दीजिए, मुझे अच्छा पड़ोसी दीजिए, मुझे इस विंटर में पहनने के लिए एक अच्छा जैकेट दे दीजिए, एक अच्छी गाड़ी की जरूरत है। हम हमेशा परमेश्वर से मांगते रहते हैं। क्या हमने, जैसे अभी पहले देखा, हमने कभी कहा है कि प्रभु बस दिस इज एनफ? 15 के आखिरी में क्या लिखा है, वैसे 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। हम भी कहना सीखें प्रभु से कि प्रभु बस मेरे लिए बस इतना काफी है। हमेशा मांगते रहते हैं हम, लेकिन कभी हमें ये भी कहना है कि बस प्रभु मुझे बस इतने की ही जरूरत है, मुझे और ना दीजिए। प्रभु सहायता करे कि हम इन वचनों को फिर से स्मरण करें, उनको याद रखें। और हम अब आगे बढ़ते हैं 24 से 28 पद के लिए, जो हमारा आज मुख्य संदेश है, उसकी ओर आते हैं। 24 में इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान है। आगुर, एक बुद्धिमान व्यक्ति, 4 छोटे छोटे जीव जंतुओं को दिखा के हमें बता रहे हैं कि 4 जंतु है जो बुद्धिमान है। उन बुद्धिमान जीव जंतुओं को देखकर तुम भी खुद सीखो और तुम भी खुद बुद्धिमान बने। 4 चीजों के विषय में अगर हम देखें तो समझ में आता है कि काइंड ऑफ आगुर कहते हैं कि उनको अपना रोल मॉडल बनाओ। अक्सर हमारा रोल मॉडल कौन रहता है? जो बहुत अपने कैरियर में, अपने लाइफ में सफल हुए हैं या बहुत फेमस हुए हैं, सेलिब्रिटी हुए हैं। रतन टाटा हुआ, अंबानी हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, या फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई अच्छा बहुत बड़ा फेमस एक नोबेल प्राइज पुरस्कार जीतने वाला कोई व्यक्ति हुआ, मोदी जी हुआ। हमारे रोल मॉडल इंसान होते, कुछ लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे आगुर कहता है कि कुछ जीव जंतु है, उनके विषय में भी वो भी बुद्धिमान है, उनसे भी बुद्धिमानी की चीजें सीखो। 4 जीवों के बारे में लिखा है। चींटियां हमें समय के विषय में सिखाती हैं। खरगोश या शापान जो हमें सुरक्षा या सिक्योरिटी के विषय में सिखाती है। टिड्डियां जो हमें शक्ति या पावर के विषय में सिखाती है। उसके बाद छिपकली जो हमें करुणा या ग्रेस के विषय में सिखाती है। 25वें आयत से हम शुरू करें। चींटियां निर्मल जाति तो है, निर्बल जाति तो है,
परंतु धूप काल में अपना भोजन वस्तु बटोरती है। चींटियां समय के विषय में हमें सिखाती है। चींटियों को अगर हम देखें, हम सब जानते हैं चींटियों के बारे में, वो बहुत ही छोटा सा एक जानवर है, उसमें कुछ भी शक्ति नहीं है, एंड दे आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है। और ये चींटियां बताती है कि प्रभु में तुम भी बुद्धिमान बनो। चींटियां बताती है कि समय को देखो, परखो, समझो और उस हिसाब से अपने जीवन में व्यवहार करो। वो क्या करती है? धूप काल में अपनी वस्तुएं, भोजन वस्तुएं बटोरती है। वो धूप के समय में परिश्रम करती है ताकि सर्दी के मौसम में ठंड के लिए उसके पास पर्याप्त भोजन है। हम इंसान साधारण रीति से जो 3 काल है उसमें से एक काल में रहते हैं। 3 काल कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चींटियां इन तीनों कालों में रह के अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन हम मनुष्य साधारण 1 डायमेंशनल होते हैं। हम सिर्फ एक काल में जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं या वर्तमान काल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। कई लोग हैं जो पुराने जो घटनाएं हुई है, जो चीज हुई है, उसको लेके आज का दिन बिताते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे 12वीं में 92% एग्जाम में मेरे को रिजल्ट में मेरे को नंबर मिले थे, हॉनर्स मिले थे, उस बात में खुश होकर आज भी अपना जीवन बिताते हैं। किसी लोगों के जीवन में कुछ दुख की घटना होती है, मम्मी गुजर गई है, कुछ और चीजें हुई है, उस दुख को लेके आज भी जीवन बिताते हैं, वे उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। फिर कुछ लोग रहते हैं जो आज का दिन बिताते हैं वर्तमान काल में, बस मेरे पास आज का ही दिन है, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, इसलिए आज मुझे जीना है, आज मुझे एंजॉय करना है, जो मेरे पास है मेरे को सब कुछ खर्च करके आज मुझे जीना है। कुछ लोग आज जीते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कल जीते हैं, मैं ये चीज कल करूंगा। जब हम हॉस्टल में थे अक्सर ये कहते थे यार कपड़ा धोना है लेकिन मैं कल धोऊंगा। हर चीज हम कल के लिए रखते हैं, कल कल कल। आज मैं छोटा हूँ, कल बड़े होकर देखो मैं क्या करता हूँ। मैं जब बड़ा होऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा, जब नौकरी मिलेगा तब मैं प्रभु को दूंगा, जब मैं शादी करूंगा तब ऐसा करूंगा, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे जब मैं सेटल हो जाऊंगा, जिस दिन मैं मिनिस्ट्री में निकलूंगा तब देखना मैं प्रभु के लिए कैसा मेहनत करूंगा। सब चीज कल के लिए, कल कल कल। हम इंसान 3 अलग अलग काल में रहते हैं, लेकिन चींटियां हमें सिखाते हैं कि हमें तीनों काल में रहना है। यानी कल के चीजों को देख के उस एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, उससे सीखकर आज में रह के मेहनत करना है ताकि हमारा कल बहुत सुनहरा हो। हमें आज में नहीं रहना है, कल से सीखना है, कल जो बीता है उससे सीखना है, आज मेहनत करना है और कल के लिए बटोरना है। ये चींटियां बहुत एक विचित्र टाइप की प्राणियां होती है। आपको पता है ये चींटियां अपने भार या अपने वेट से 50 गुना ज्यादा भार उठा सकता है। यानी मैं अपनी बात करूं तो मैं 50 किलो का मान लीजिए, 50 किलो का 50 गुना अगर मैं उठाऊं तो 2500 किलो उठाने की क्षमता मुझ में होनी चाहिए चींटियों के हिसाब से। लेकिन हम मनुष्य कितना उठा सकते हैं? 3 गुना या 4 गुना, 150, 200, 250 किलो ज्यादा से ज्यादा हम उठा सकते हैं। लेकिन चींटियां एक टाइम पे अपने भार या अपने वेट से 250 किलो 50 गुना ज्यादा वो उठा सकता है भार, लेकिन वो उठाता है क्या? नहीं। हम कभी भी उसको एक बड़ा सा पत्थर या एक शक्कर का बड़ा सा पीस उठा के लेके जाते हुए नहीं देखता है। हो सकता है लेके भी जाए और वो ठोकर खा के वो वेट उसके ऊपर गिर जाए, वो मर जाए, वो चीज को जानता है। वो क्या करता है? एक शक्कर का टुकड़ा एक समय में, हम अगर उसको देखें, जाके उठाता है, धीरे धीरे उस शक्कर के टुकड़े को अपने घर लेके जाता है, वापस जाता है, शक्कर के टुकड़े को उठाता है, वो लेके जाता है। आज वो मेहनत करता है ताकि उसको पता है कि जब सर्दी आएगा वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, वो पूरे तरीके से सुरक्षित है, उसके पास भोजन रहेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने घर में रह के वो आनंदित रह सकता है। हमारे अगर हिस्ट्री को अगर हम देखें, हमारे जीवनों में भी, हमारे देश के जीवनों में भी हम इस बात को देखते हैं कि हम पुराने चीजों को लेके आज में एंजॉय भी करते हैं। जैसे 500-600 साल पहले जब भारतवर्ष बन रहा था, अलग अलग राजाओं ने मिलकर इस देश को बनाया, उन्होंने ये सोचा है कि ये इंडिया, ये जो भारत है, वो 3 स्थान से
समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी वो चारों तरफ से सुरक्षित है और कोई भी बाहर से आके उनको ऊपर अटैक नहीं कर सकता। भारत बहुत सुरक्षित है। क्या हुआ, ईरान अफगानिस्तान से होते हुए मुगल आए और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। सालों बाद अंग्रेज या ब्रिटिशर्स वो पानी की रूट लेके वो भारत आए और कितने साल हम स्लेव्स थे। जब हमको लगता है कि हमने चीजें सुरक्षित कर लिया, अब हम आराम में हैं, इस प्रकार से जीवन नहीं चलता। कल जो हुआ है उसको देखकर आज हमें बुद्धिमान बनना है और आज हमें मेहनत करना है। प्रभु के राज्य के लिए आज परिश्रम करना है। कल के लिए रखेंगे कि मैं कल प्रभु के कार्य करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आज हमें बुद्धिमान बनना है। आज हमें मेहनत करना है, हमें लेबर करना है। वचन को पढ़ें, सीखें, समझें, बुद्धिमान के लिए हम मेहनत करें। हमें ये खाती है कि ये समय कौन सा है और इस समय का हमें कैसे उपयोग करना है। 26वीं आयत में हम जाते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, वर्स 26, शापान बली जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा है, The badgers are but a feeble folk yet make their houses in the rocks. चींटियां अगर हमें समय के विषय में सिखाती है तो ये शापान या खरगोश हमें पावर के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में सिखाती है, सिक्योरिटी के बारे में सिखाती है। शापान कौन सी जीवी है? शापान अगर हम उसको एक ब्रॉडर तरीके से समझे तो खरगोश का एक जाति के रूप में हम देखा जाता है और ये पत्थरों में या पहाड़ों में रहता है। खरगोश का ही जाति है, देखने में भी खरगोश जैसी है, बस ये कि खरगोश के जैसे बड़ा कान नहीं है, छोटा कान है। इंग्लिश में इसको कॉनी या रॉक बैडजर्स कहते हैं, हिंदी में इसको शापान या खरगोश। आज समझने के लिए हम उसको खरगोश कहेंगे ताकि हमको समझने में भी आसान रहेगा। ये खरगोश भी चींटियों के जैसा कोई पावरफुल जानवर नहीं है, बहुत ही नाजुक सा, फीबल सा, और बिल्कुल भी उसमें पावर नहीं है, उसमें कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। ना वो तेजी से भाग सकता है, ना वो उड़ सकता है, लेकिन वो अपना घर पे या चट्टानों पे बनाता है। ये जंतु जानता है कि मैं वीक हूं, मैं निस्सहाय हूं, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है, इसके लिए वो अपना घर चट्टानों में या पहाड़ों में बनाता है। अगर हम रेगिस्तान या उस वैलीज में अगर जाएंगे तो जहाँ पे पत्थर इलाके हैं, ये जानवर अगर पत्थरों पे बैठे तब भी हमें एकदम से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका कलर भी, इसका ब्राउनिश कलर पत्थरों से या रॉक से मैच होता है। लेकिन अगर ये बाहर धूप सेके तो ऊपर से गिद्ध या वल्चर या ईगल या कोई भी जानवर आकर उसको खा सकता है। इसलिए वो क्या करता है, अपना घर पत्थरों के जो छोटे छोटे गड्ढे हैं या जो क्रैक्स है, क्लेफ्स है, उसके अंदर जाके अपना घर बनाता है, उसके अंदर वो रहता है। उसको पता है कि मुझे अगर सुरक्षा मिलेगा तो इस पहाड़ के इस छोटे से छेद के अंदर ही मिलेगा, इस चट्टान में ही मेरा प्रोटेक्शन है। इतना बुद्धिमान एक जंतु है कि वो जानता है कि उसकी सुरक्षा कहाँ पे है। हम विश्वासी लोग, हमें भी पता है कि हमारा सुरक्षा, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा ये खरगोश जानता है कि उसका सिक्योरिटी कहाँ है। ये भी जानते हैं कि वो बाहर जाएगा पर कोई भी उसको मार के खा सकता है, छोटे से छोटा जानवर भी उसको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए उसको भाग के और उसको अपना घर चट्टानों के बीच में बनाना पड़ता है। हम कई बार वचन सीखते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन कई बार उसके सत्य के गहराई में जाने में हम असफल हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये खरगोश एक ओपन एयर मीटिंग करता है, एक स्पेशल मीटिंग रखता है, एक कन्वेंशन और सब बड़े बड़े होके उनके मैसेज देने आते हैं। कुछ प्रवक्ता बोले हैं कि हमें इतने ऊंचे पहाड़ पे, पत्थरों पे अपना घर बनाना चाहिए। कुछ वक्ता कहेंगे कि नहीं, हमें इतना चौड़ा पत्थर पे अपना घर बनाना चाहिए। कुछ लोग बोले कि नहीं, हमारा जो स्किन कलर है उससे मैच होने वाले पत्थर पे ही हमारा घर बनाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ऊपर से कोई भी जानवर आके उनको उठा के लेके जाएंगे। हमारे पास वचन का नॉलेज है, हम वचन सुनते हैं, वचन हम मनन भी करते हैं, लेकिन अगर प्रभु के संरक्षण में अगर हम नहीं रहेंगे, ये नहीं समझेंगे कि हमारा सिक्योरिटी कहाँ है, हमें उस सिक्योरिटी के अंदर ही रहना है, उस चट्टान के अंदर ही रहना है, तो फिर अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कोई भी
चील या कौवे या सांप या शेर, कोई भी जानवर हमें आके मार सकता है। हमारा थियोलॉजी या बाइबल का नॉलेज हमें नहीं बचा सकता। सिर्फ उस चट्टान के अंदर रहने में, उस चट्टान के सुरक्षा के घेरे में रहने में ही हमारी सुरक्षा है। हमें बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। बुद्धिमान बन के हमें आगुर के जैसे और इस जंतु के जैसे बुद्धिमानी के साथ काम करना है। मूर्खता का कोई काम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर हाईवे में जाएं तो इंदौर से भोपाल जाएंगे तो एक छोटा पत्थर लेफ्ट साइड में लिखा रहता है कि एक पत्थर के टुकड़े में भोपाल 150 किलोमीटर। जो व्यक्ति सोचे कि ये पत्थर भोपाल है, वो है मूर्ख। जो व्यक्ति अपना रास्ता आगे लेके जाए, उस बुद्धिमानी का काम करें और समझें कि हमारा चट्टान कौन है, हमारा बलगढ़ कौन है। उस बात को समझने के लिए हम एक वचन निकालें, नीति वचन 27 और उसका 12। नीति वचन 27 और उसका 12। Proverbs 27 and verse 12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है। बुद्धिमान खरगोश भी बुद्धिमानी के साथ काम करता है। वो अपने घर के आसपास ही रहता है, चट्टान के आसपास ही रहता है, बुद्धिमानी के साथ काम करता है। यहाँ फिर से बार बार हमें बता रहे कि बुद्धिमानी के साथ काम करो। बी वाइज, नो वेयर यू हैव टू गो एंड हाइड। कहाँ जाके आपको अपने आप को सुरक्षित करना है, कहाँ जाके आपको सुरक्षा मिलना है। हमारा सुरक्षा कहाँ है? दूसरा समूएल 22वां अध्याय 2 और 3। दूसरा समूएल 22वां अध्याय उसका 2 और 3। कोई भाई उसे पढ़ लीजिए प्लीज। 2 Samuel 22 and verse 2 and 3। बाईस। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने, मेरी चट्टान परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तो उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है। यही बात हम एक और जगह पे देखते हैं, भजन संहिता 18 उसका 2। भजन संहिता 18 और उसका 2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिस शरण ये वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहाँ पे समझ में आता है कि हमारा चट्टान और हमारा गढ़ कौन है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बुद्धिमानी के साथ काम करें। इस छोटी सी जीव ने आज हमें सिखाया कि हमारा सुरक्षा कहाँ पर है, उस बात को हम समझे और परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा चट्टान है, उसको पर निर्भर रहने में, उसके अंदर रहने में प्रभु हमारी सहायता करें। ये खरगोश जानता है कि उसकी सुरक्षा कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, 27वें पद में आते हैं। 27 में लिखा है, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध कर बयान करती है। इंग्लिश में क्या लिखा है? द लोकस्ट हैव नो किंग येट गो दे फोर्थ ऑल ऑफ देम बाय बैंड्स। चींटियां हमें समय के विषय में सिखाती है, खरगोश हमें सुरक्षा के विषय में सिखाती है और टिड्डियां हमें पावर के बारे में सिखाती है या शक्ति या ताकत के विषय में सिखाती है। टिड्डियां यानी लोकस्ट, हम जेनरिक टर्म में उसको ग्रासहोपर भी कहते हैं। ग्रासहोपर के कोई राजा नहीं होते, लेकिन वे सबके सब साथ में रहते हैं। ये जंतु, ये छोटी सी जीव भी अपने चींटियां और खरगोश के जैसे बहुत ही एक छोटा सा एक इंसेक्ट है, एनिमल भी नहीं बोल सकते, छोटा सा एक इंसेक्ट है। ये भी बहुत निस्सहाय है।
हमारे बच्चों को हमने भी सब में किया होगा, इस ग्रासहोपर को, हरा वाले ग्रासहोपर को हम हाथ में लेकर रखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है, अच्छा लगता है। और ना तो वो डंग लगा के हमें डंग मार सकता है, ना तो वो काट सकता है, ना तो उसमें कोई पोजीशन है कि हमें कुछ करें, उसमें भी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये ग्रासहोपर कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक टिड्डी कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब वो एक ग्रुप में आते हैं, एक दल बन जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक फोर्स बन जाता है। जब टिड्डियां ग्रुप में निकलते हैं, राज्य गिर जाते हैं, देश पूरा बर्बाद हो जाता है। वे जो जितने खेत फल है सबको खा के, पेड़ों को खा के, सबको खा के ऐसे आगे बढ़ते पूरा विनाश कर देता है। 19वीं सदी में ऐसे एक बहुत बड़े डैमेज अमेरिका में हुआ था, एक बहुत बड़े टिड्डी का दल वहां से निकला था। कहा जाता है कि आज भारत को चलाने में 100 दिन चलाने में जितना पैसा खर्च होता है, उतना पैसा उस अमेरिका में उस समय में 3 दिन में उतना बड़ा नुकसान हुआ है। टिड्डियां जब साथ में रहते हैं, बहुत एक पावरफुल फोर्स बन जाते हैं, उनमें बहुत भयानक एक शक्ति आ जाती है। एक टिड्डी बहुत खूबसूरत है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मिल जाते हैं, वो बहुत बड़ा एक पावरफुल फोर्स बन जाते हैं। हम विश्वासी लोग भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम अकेले में हम कोई भी चीज नहीं कर सकते। हमें एक कम्युनिटी लिविंग करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक देह, एक मन होकर, एक बॉडी होकर, एक कलीसिया होकर, हमें साथ रहकर यूनिटी के साथ, संगति के साथ आगे बढ़ना है, तभी उस पावरफुल फोर्स इफेक्ट में आएगा। हम अकेले में कुछ नहीं कर पाएंगे। वचन में भी हम इस बात को देखते हैं, बुद्धिमान बनो और साथ में रहो। साथ में रहोगे तो प्रभु के लिए भी बहुत पावरफुल चीज होगी और एक दूसरे के लिए भी। हम नए नियम में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक चीज करते देखते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया है कि डिसाइपल्स को कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, एक एक करके कभी नहीं भेजा। उन्होंने 2 बाय 2 के साथ के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री में भेजा है। जब हम साथ रहते हैं, हम ना केवल एक पावरफुल फोर्स बन जाते हैं जो कि हमारे प्रार्थना के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बढ़ोतरी के लिए लाभदायक है, लेकिन किसी भी प्रकार का ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, शैतान के अटैक्स को भी हम विफल कर सकते हैं। हमें बुद्धिमान बनना है। इस टिड्डियों के समान हमें साथ रहना है, विश्वासियों को एक कलीसिया के जैसे संगति करके, एक दूसरे को विजिट करके साथ में रहना है, साथ बढ़ना है। अकेले में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पौलुस जब अपने पत्रियों को लिख के भेजता है, उन्होंने अब हम देखते हैं कई लोगों को उन्होंने पत्रियों के साथ कलीसियाओं में भेजा है। रोमियो की पत्री लेके बहन फेबा गई थी, फिर तिमोथी, तीतिकुस, ओनेसिमस, तिमोथी, तीतुस, ये लोग सब पत्रियों को लेके जाते हैं। उन पत्रियों के विषय में हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, साथ में आराधना करें, संगति करें, बी यूनाइटेड। Paul encouraged the people to stay together as a group and stand united. और आपको पता है पौलुस का जब जीवन का अंतिम समय आ रहा था और वो एक जेल खाने में, एक प्रिजन में, डंजन में था, बुजुर्ग हो चुका था, सफेद बाल आ चुका था और मृत्यु सामने निश्चित थी, क्योंकि उस समय के जो राजा थे उन्होंने इनका डेथ सेंटेंस इश्यू कर दिया था, यानी उनके कुछ दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी। उस समय पौलुस अपने आखिरी पत्री में क्या लिखता है कि लूका मेरे साथ है। लूका को हम जानते हैं, डॉक्टर था, डॉक्टर लूक, और लूका ने उनका बहुत ख्याल रखा, उनकी बहुत सेवा की। लेकिन पौलुस क्या कहता है, तिमोथी तुम भी आओ और मरकुस को भी अपने साथ लेके आओ। जेल खाने में ऑलरेडी एक है, लेकिन 2 और लोगों को बुला रहे हैं। क्यों? वे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उनका मन विचलित हो रहा है, वो बहुत दुखी होंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सहारा चाहिए, उनको एनकरेज करने के लिए चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि और भी लोग प्लीज मेरे पास आओ, मुझे एनकरेज करो। हम अकेले में कुछ नहीं कर सकते। जब हम एक झुंड में रहते हैं, हम प्रभु के लिए उपयोगी हो सकते हैं, अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। हम एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी ताकत मेरी ताकत, आपका एनकरेजमेंट मेरे लिए भागी, आपका दुख मेरा दुख, आपका स्नेह मेरे लिए लाभ, आपका प्रेम, इन सब बातों में मिलकर जब हम एक होते हैं
जब हम कम्युनिटी होते हैं, प्रभु के लोग जब साथ रहते हैं तो बहुत बड़ा एक फोर्स रहता है। हम कलीसिया रूप में बहुत समय से साथ में हैं। हम बहुत अलग अलग चीजों को हम साथ में करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक फोर्स है। आज हमें आगुर एक बुद्धिमान व्यक्ति बताता है कि टिड्डियों के जैसे बुद्धिमान जीव से भी तुम सीखो, बुद्धिमान बनो, प्रभु में बुद्धिमान बनो और साथ में रहना सीखे, टू सर्वाइव इन द क्रिश्चियन लाइफ एंड टू ग्रो इन द क्रिश्चियन लाइफ। प्रभु कहता है कि बुद्धिमान बनो और टिड्डियों के समान बनो। हम आखिरी पद की ओर आते हैं, 28 पद। छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवन में रहती है। छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। चींटियां हमें समय के विषय में सिखाती है, खरगोश हमें सुरक्षा के विषय में सिखाती है, टिड्डियां हमें पावर या शक्ति के विषय में सिखाती है। यहाँ पे छिपकली योग्यता और करुणा के विषय में सिखाती है। ये छिपकली भी बाकी तीनों प्राणी जैसे बहुत ही एक छोटा सा प्राणी है जिसमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, कोई पावर नहीं है, आप उसको लेके कर सकते हैं। बहुत सारे शरारती बच्चे जो कि छिपकलियों को लेके ऐसे फाड़ देते हैं, उनमें कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ही निस्सहाय एक छोटा सा एक प्राणी है, लेकिन वे राज भवनों में रहते हैं। They live in king's palaces। हम भी इस छिपकली के समान हैं, बहुत ही हेल्पलेस तरीके से हम इस धरती पर रहते हैं, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? हम राजा के भवन में रहते हैं, द लॉर्ड्स पैलेस, प्रभु के उस भवन में हम रहते हैं। ये बताती है कि हम हमारे ऊपर कितनी बड़ी करुणा हुई है। ये छिपकली अगर राजा के महल में पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उस राजा के करुणा के कारण है। हमारे प्रभु के करुणा के कारण आज हम जीवित हैं। कोई भी हमें अपने हाथ से पकड़कर उसको हमें मार सकता है। अगर हम राजा के बारे में सोचें, महल के बारे में सोचें, राजा के जितने भी नौकर जैसी चींटियों को देखा हाथ से पकड़कर उसको मार सकते हैं, लेकिन अगर राजभवन में एक छिपकली है तो उस राजा के ग्रेस के कारण, उसके करुणा के कारण वो वहां पे जीवित है। हमारे प्रभु के करुणा के कारण हम अयोग्य थे, हम निस्सहाय थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज अगर हम जीवित है तो उस राजभवन में अगर जीवित है तो उस परमेश्वर के करुणा के कारण है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। हम अयोग्य है, हम निस्सहाय है, लेकिन फिर भी आज हम एक रॉयल लिविंग जी रहे हैं, हम एक पैलेस के अंदर जी रहे हैं, परमेश्वर के उस भवन में जी रहे हैं। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ चीजें परमेश्वर का ऐसा है कि जो साधारण या दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे। जेम्स भाई हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो परमेश्वर का कार्य है, जो मसीही जीवन है, हमारा जो जीवन है, उसको निभाना, उसको समझना, उसको लीव करना दुनिया के तौर तरीके से, रीति रिवाज से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम समझे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम एक बात को मैं सोच रहा था कि अभी 1-1.5 महीने पहले रेचल और रूबी का साइकिल जो है उसका पैडल निकल गया, तो अब उसके लिए अलग से दुकान कितना दूर क्यों जाना है, तो उसको लेके फिर मैं कुछ किया नहीं, साइकिल खराब ही पड़े रहा। इस बीच भाई प्रिंस का एक दिन फोन आया कि भैया मैं, डैनी और गायत्री आपके आना चाहते, आ जाए क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए, बस मेरा एक काम कर लीजिए, आपका घर के पीछे उधर गार्डन स्टूडियो के बाजू में एक साइकिल की दुकान है, वहां से साइकिल का पेडल का एक रॉड है, उसका एक पिन लेके आ जाइए। तो भाई प्रिंस लेके आए। दूसरा दिन मैंने साइकिल में के पिन एक स्क्रू उसको लगा दिया। फिर 1-2 दिन बाद उसका पेडल ही निकल गया। फिर मैं वापस इस बार फिर मैं दुकान गया और मैंने उस दुकानदार से बोला कि मुझे पेडल चाहिए। तो दुकानदार ने मेरे से पूछा कि कौन सा पेडल, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो मुझे थोड़ा देर समझ नहीं आया, क्योंकि दोनों पेडल तो पेडल होता है, कोई सब इधर का भी उधर का सेम टू सेम है, उसमें क्या अलग अलग है। फिर भी मैंने कहा लेफ्ट वाला पेडल है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने उसका स्क्रू दिया, पेडल का स्क्रू दिया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भैया आपने लेफ्ट और राइट क्यों पूछा, दोनों पेडल तो एक समान है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, लेफ्ट वाले पेडल में रिवर्स स्क्रू लगता है, रिवर्स स्क्रू। अब मेरा दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया। 40 साल लगे मुझे समझने में कि नट कैसे कसते हैं, स्क्रू कैसे कसते हैं। हम राइट की ओर घुमाते हैं,
राइट। अब एक व्यक्ति आके मेरे से बोल रहा है कि नहीं ऐसा भी स्क्रू होता है जिसको टाइट करने के लिए, कसने के लिए उल्टा घुमाना पड़ता है। एक रिवर्स स्क्रू भी होता है। हमारे जीवन में आसपास अगर हम देखें, हम इतने सारे चीजें जिसमें हजारों लाखों स्क्रू है, उसमें से एक स्क्रू रिवर्स स्क्रू होता है, यानी उसको कसने के लिए आपको उल्टा घुमाना पड़ेगा। राइट कर घुमाने से टाइट होता है, लेकिन रिवर्स स्क्रू में हमें उसको घुमाएंगे तो ही वो टाइट होगा। एक रिवर्स स्क्रू भी होता है। हमारा मसीह जीवन भी ऐसे ही है। दुनिया के तौर तरीकों से, रीति रिवाजों से बिल्कुल हमें अलग रहना है। अलग हमारा जीवन होता है। जीना है तो मरना पड़ेगा, अगुवाई करना है तो सेवा करना पड़ेगा, पहला आना है तो तुम्हें आखिरी बनना पड़ेगा। टू बी द फर्स्ट यू हैव टू बी द लास्ट। अगर आखिरी आना है तो तुम्हें पहला, अगर पहला आना है तो तुम्हें आखिरी बनना पड़ेगा। अगर मुकुट चाहिए तो कांटों पर चलना पड़ेगा। अयोग्य है फिर भी तुम राजा के महल में रहते हो। आज हमने चार चीजों को, चार जीव जंतुओं के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखा। आगुर, एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि इन चार जीव जंतुओं को देखो, वो बुद्धिमान है और उनको देखकर तुम भी बुद्धिमान बनो। आज हम चारों जीव जंतुओं से कुछ कुछ बात सीखा है। हमारे जो भी क्षेत्र है, हम जिस भी क्षेत्र में, जिस भी परिस्थिति में हैं, इन चीटियों से देखकर समझकर हमें बनना है। बीते दिनों में परसों फ्राइडे के दिन, फ्राइडे सुबह मेरा और रेचल का जो सुबह का मनन का समय था, हमने एक पद देखा। हम उस पद को देखकर हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 14 और 2। भजन संहिता 14 और 2, Psalms 14 वर्स 2। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति आगुर हमें बताता है कि इन बुद्धिमान जीव जंतुओं को देखो, उनसे सीखो और खुद भी बुद्धिमान बनो। और वचन उसके अलावा हमें क्या सिखाता है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करता है, वो भी बुद्धिमान व्यक्तियों का ही खोज करता है। साधारण व्यक्ति या साधारण लोग या मूर्ख लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं आती। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान परमेश्वर की खोजी है कि नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। He wants us to be wise, wise for God, be wise for His kingdom. चीटियां हमें ये सिखाती है कि ये समय हमारे जीवन में क्या है, उसे कैसा जीना है, हमें उसके लिए कैसा परिश्रम करना है। खरगोश हमें ये सिखाती है कि हमारी सुरक्षा कहाँ पे है, उस पर्वत पर, उस चट्टान पर, हमारे परमेश्वर में। टिड्डियां हमें ये सिखाती है कि हमारा पावर या हमारा शक्ति कहाँ पे है। एक साथ रहने में, कलीसियाई जीवन में हमारी शक्ति है। और चिपकली हमें ये सिखाती है कि हम अयोग्य लोगों के ऊपर क्या है, हमारी करुणा कहाँ से है, सिर्फ परमेश्वर की ओर। हम बुद्धिमान बने, हम बुद्धिमान बनकर परमेश्वर के लिए बुद्धिमान जीवन बिताएं। परमेश्वर भी जब नीचे देखता है तो बुद्धिमान लोगों का ही वो खोज करता है। हम मूर्खता से जीवन ना बिताएं। ऐसे ही साथ बस जैसा चल रहा है जीवन वैसा चलने वाली बात परमेश्वर नहीं चाहती। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने और बुद्धिमान चीजों से देख के, जीव जंतुओं से देखकर सीखे और उसे अपने जीवन में निभाएं। प्रभु हमारी सहायता कर